माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 35। कहानी का टाइटल है इंटेंस लव। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्राक्ष रिदम को समझा रहा था कि वह ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर ना ले। फिर उसने रिदम को अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर कार में बैठा देता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। रुद्राक्ष का सारा ध्यान अपने लैपटॉप पे था और वह दूसरे हाथ से रिदम की कमर को पकड़कर धीरे धीरे सहला रहा था। थोड़ी देर के बाद वो दोनों कॉलेज पहुंच गए। रुद्राक्ष ने रिदम के होठों पे हल्के से किस करते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड टेक केयर माय लव। उसकी बात सुनकर रिदम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। उसने जोर से रुद्राक्ष को हक कर लेती है और कहती है, प्लीज़ रुद्राक्ष, अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है। उसने रिदम को अपनी बाहों में जकड़े हुए कहा, तुम चाह कर भी मुझसे छोड़कर नहीं जा सकती और ना ही मुझसे अपना पीछा छुड़वा सकती हो। फिर उसने रिदम को रिलीज़ कर दिया और रिदम कॉलेज के अंदर चली जाती है। रुद्राक्ष तब तक उसे देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। रिदम कॉलेज के चारों ओर देखने लगती है। उसने खुद से कहा, ये शिवी की बच्ची कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। फिर उसका कैंपस में वेट करने लगती है। तभी उसकी नज़र आती हुई रावी पर पड़ती है। रिदम ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और गुस्से में कहा, कहाँ रह गई थी तू, तुझे पता है ना मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। सब ठीक तो है ना। अरे मेरी माँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। रावी की बात सुनकर रिदम ने एक राहत की सांस ली। फिर दोनों सहेलियां बातें करते हुए अंदर चलने लगती हैं। उधर ऑफिस में रुद्राक्ष अपने काम में पूरी तरीके से डूबा हुआ था और वह किसी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। तभी उसके कैबिन में नॉक होता है। कम इन। रुद्राक्ष ने अपनी कठोर आवाज़ में कहा तो एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसने काफ़ी छोटी ड्रेस पहन रखी थी जो उसके थाई तक थी। उसकी ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो। रुद्राक्ष ने उसे एक नज़र ही नहीं देखा और वापस अपनी कड़क आवाज़ में कहा, क्या काम है तुम्हें। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने डरते हुए कहा, सर, वे फॉरेन से मिनिस्टर सिंघानिया आए हैं। वे आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। वे कुछ दिन पहले ही लंदन से लौटे हैं। नो यू गेट लॉस, रुद्राक्ष ने वापस कहा तो वो लड़की घबरा गई। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लगता है तुम्हें एक बार में सुना ही नहीं देता, मैंने क्या कहा है, जाओ यहाँ से, रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा तो वह लड़की तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गई। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, रोमा नाम है मेरा, आपको तो मैं अपना पनाह कर रहूँगी और इस ऑफिस की मालकिन भी बनूंगी। फिर वहाँ भी और वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। रोमा उसके पापा के दोस्त की बेटी थी और उन्हीं के कहने पर वो उस चुड़ैल को झेल रहा था, वरना कब का उसे धक्के मारकर इस ऑफिस से बाहर निकाल देता। रोमा के पापा रुद्राक्ष की रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे बिजनेस के बारे में सिखाएं, पर यहाँ रोमा तो रुद्राक्ष के पीछे हाथ मुंह पैर सब कुछ धो धागे पड़ी हुई थी। रुद्राक्ष सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में गया जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए थे और एक चेयर पर 55 साल का आदमी, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। रुद्राक्ष ने उनके तरफ हाथ बढ़ाया और थोड़ा रिस्पेक्टली कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया। संजीव ने मुस्कुराकर रुद्राक्ष से हाथ मिला लिया। ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कल ही लंदन से इंडिया लौटे थे। फिर संजीव जी और रुद्राक्ष बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रणवीर अगले ही चक्रव्यूह रच रहा था जो रुद्राक्ष और ध्वनि के आने वाली जिंदगी को पूरी तरीके से तबाह करने या कह सकते हैं बर्बाद कर देता। तो क्या हम डील पक्की समझे? संजीव जी कहते हैं तो रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है और सर हाँ में हिला देता है। वहीं कॉलेज में शिवी और रिदम कैंटीन में बैठे हुए थे।
और बातें कर रहे थे। रिदम ने रावी से धीरे से कहा, अरे यार मुझे पिज़्ज़ा खाना है। रावी ने हंसते हुए कहा, यार पिज़्ज़ा तो मुझे भी खाना है। उसकी बातें सुनकर रिदम खुश हो जाती है और जल्दी से वेटर के पास जाके बोली, भैया 3 पिज़्ज़ा देना। जी मैडम, ये बोलकर वेटर वहाँ से चला जाता है। रिदम भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। रावी ने रिदम की तरफ देखते हुए कहा, यार एक बात तो बता, ये 3 पिज़्ज़ा किस लिए? तो रिदम ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 मैं खाऊंगी और 1 तेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 2 मैं खाऊंगी और 1 तू। वैसे भी तुझे खाने से एलर्जी है। तू चुप रह, मैं एक बार जो कह दिया सो कह दिया। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा। तब तक वेटर भी आ गया और तीनों पिज़्ज़ा उसके टेबल पर रख देता है। रावी तुरंत 2 पिज़्ज़ा लेने लगती है कि रिदम ने तुरंत उसके हाथों से छीन लिया और कहने लगी, ये मेरा है। रावी भी अब कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी उससे पिज़्ज़ा के लिए झपटने लगती है। दोनों की छीना चिपटी कर रहे थे कि रिदम के हाथ से पिज़्ज़ा उछल जाता है और वहीं वो पिज़्ज़ा सीधा दूर बैठी एक लड़की के ऊपर गिर पड़ा जो अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। ईयू, किसने किया ये? उस लड़की ने ऐसा चिल्लाकर कहा। रिदम और रावी तुरंत अपनी टेबल पर बैठ गए और रिदम ने जल्दी से बचा हुआ पिज़्ज़ा रावी की तरफ और उसके पर्स में डाल दिया और बातें करने का नाटक करने लगी। कैंटीन में सारे लोगों ने देख लिया था पर किसी को बोलने की कुछ भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि रिदम रुद्राक्ष की वाइफ थी। वहीं वो लड़की गुस्से में बौखला रही थी। उसके सिर पर पिज़्ज़ा रखा हुआ था और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स उसके फेस पे लग चुके थे। वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। रावी ने धीरे से रिदम को इशारा करते हुए कहा, देख उस लड़की को बिल्कुल पिज़्ज़ा मैन लग रही है। उसकी बातें सुनकर रिदम धीरे से कहती है, अरे बेवकूफ, पिज़्ज़ा मैन ही पिज़्ज़ा वुमेन। फिर दोनों खुद से बात करते हुए मुंह दबा के हंसने लगती हैं। रिदम ने रावी से कहा, एंटरटेनमेंट करना है ना? तो रावी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। फिर रिदम उसे उस लड़की के पास ले गई और बड़ी रिस्पेक्ट से कहा, मैडम आर यू ओके? उस लड़की ने रिदम को देखा और गुस्से में बोली, तुम्हें मैं किस एंगल से ठीक लग रही हूँ? रावी ने जल्दी से कहा, 0 एंगल से। उसकी बात सुनकर उस लड़की का पारा हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आई होप पसंद आ रही हो। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट करिए और लाइक भी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।